पीएसएल के दूसरे मैच में जब पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए तो फैंस को ये उम्मीद थी कि बाबर और आमिर की लड़ाई देखने को मिली। बाबर कोई शॉट मारेंगे तो आमिर उन्हें ऐसे लुक देंगे, या आमिर जब विकेट निकालेंगे तो ऐसे गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन बाबर वर्सेस आमिर की कल्पना करने वालों को झटका तब लगा जब बाबर एंड आमिर नजर आने लगे। आमिर ने बाउंसर मारी, बाबर ने डक किया, आमिर पलटे, बाबर धीरे से मुस्कुराए, आमिर ये पलट कर मुस्कुराए। लोगों ने कहा गुरु ये दिखने में अच्छा है लेकिन ये फील अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि फील तो वही आता है जब आमिर जैसा गेंदबाज बाबर की आंखों में आंखें डालकर ऐसे कर जाता है। लेकिन ठीक है, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। सामने को हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मुकाबले में, जहां पर पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाबर आजम उसकी कैप्टनसी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स में मोहम्मद आमिर की मौजूदगी। एक लंबे अरसे के बाद बाबर आजम और आमिर का आमना सामना होना शायकीन को काफी एक्साइट कर रहा था। शायकीन ये देखना चाहते थे कि क्या वही एग्रेशन, वही लड़ाई झगड़ा एक बार फिर नजर आएगा मोहम्मद आमिर की तरफ से बाबर आजम को गेंद करवाते हुए। और फिर जब वो बॉल करवाने के लिए सामने आए तो एक बाउंसर मारा बाबर आजम को, जिस पर वो बीट हुए। लेकिन उसके बाद हैरान कुन वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे और सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी तेजी से वायरल हैं, जिसको अब भारत का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि मोहम्मद आमिर और बाबर आजम में एक लंबे अरसे के बाद स्माइल्स का तबादला हुआ। वो लोग जो देखना चाह रहे थे एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, उन्हें सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब मोहम्मद आमिर ने बाउंसर के बाद आंखें दिखाने के बजाय या उंगली दिखाने के बजाय बाबर आजम की तरफ स्माइल की, जिसे बाबर आजम ने भी स्माइल के जवाब के साथ ही फौरी तौर पर लौटाया। और एक वो जो राइवलरी नजर आ रही थी एक लंबे अरसे से, उसका अब एख्तिताम होता दिखाई दे रहा है। इस सारे मामले पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, मीम्स बनाई जा रही हैं, क्योंकि इन दोनों के मुकाबले का काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब इस एग्रेशन का दी एंड होता दिखाई दे रहा है। इस सारे मामले पर भारत का मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। वही सब कुछ आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ और कैसे इन दोनों की लड़ाई अब सुलह में तब्दील होने की वजूहात क्या है। पीएसएल के दूसरे मैच में जब पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए तो फैंस को ये उम्मीद थी कि बाबर और आमिर की लड़ाई देखने को मिलेगी। बाबर कोई शॉट मारेंगे तो आमिर उन्हें ऐसे लुक देंगे, या आमिर जब विकेट निकालेंगे तो ऐसे गुस्सा दिखाएंगे। लेकिन बाबर वर्सेस आमिर की कल्पना करने वालों को झटका तब लगा जब बाबर एंड आमिर नजर आने लगे। आमिर ने बाउंसर मारी, बाबर ने डक किया, आमिर पलटे, बाबर धीरे से मुस्कुराए, आमिर ये पलट कर मुस्कुराए। लोगों ने कहा गुरु ये दिखने में अच्छा है लेकिन ये फील अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि फील तो वही आता है जब आमिर जैसा गेंदबाज बाबर की आंखों में आंखें डालकर ऐसे कर जाता है। लेकिन ठीक है, वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और हालात बदल गए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की। वो टीम जो पिछले सीजन में अच्छा नहीं कर पा रही थी, इस सीजन में बाबर आजम की टीम को पहले मैच में 16 रनों से हरा देती है। कमाल का मैच था। पाकिस्तान की पिचों पर हाई स्कोरिंग मैचेस लगातार हो रहे हैं। लाहौर पर यह मैच था और गद्दाफी स्टेडियम में जब क्वेटा ग्लैडिएटर पहले बल्लेबाजी करने आई तो जेसन रॉय और सौद शकील ने ताबड़तोड़ मारना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने आइडेंटिकल मारा और बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से, एक ने 47 बॉल पे 74 और एक ने 48 बॉल पे 75 रन की पारी खेली। सौद शकील ने 4 छक्के मारे, जेसन रॉय ने 2 मारे। दोनों का स्ट्राइक रेट 156-157 था और इन दो की बल्लेबाजी का असर यह था कि 206 रन ये टीम जो है जैसे तैसे पहुंच गई। हालांकि टीम जब 206 पहुंची तो हमको ये समझ में आ गया था कि ये टीम जीत जाएगी, क्योंकि इनके पास गेंदबाजी कंपैरेटिवली बेहतर है। मोहम्मद आमिर के आने से ये टीम काफी मजबूत हो जाती है। अकील हुसैन और अबरार जो हैं वो यहाँ पर और स्ट्रेंथ देते हैं, और हसनैन वसीम जूनियर जो हैं इस टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर एक शानदार टीम लग रही है। सिर्फ बल्लेबाजी में थोड़ी डेप्थ ना होना एक इस टीम को परेशान कर सकता है, क्योंकि सौद शकील, जेसन रॉय और आपके राइली रूसो के बाद थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर इनका हिला हुआ है। वहां पर क्या करेंगे ये, क्योंकि 5 नंबर पर अगर आपको वसीम जूनियर को उतारना पड़ रहा है तो ये कहानी तो क्लियर है कि आपका बेंच जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं, और आपके पास जो पीछे जो बैठी बेंच है वो भी, उसमें कोई ऐसा नाम नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तो वहां पर ये टीम थोड़ा सा मिस कर रही कि अगर 1-2 पावर हिटर नीचे इनके पास होते, या इन्हीं में से कोई अगर निकल जाए, कोई बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, तो शायद इस टीम के नैया जो है पार लग सकती है। लेकिन गेंदबाजी यूनिट इस टीम की तगड़ी है। रॉय, शकील, रूसो
इन 3 से इनकी उम्मीदें जो हैं बहुत बड़ी है। सरफराज खान को 6 नंबर 7 नंबर पर उतारना मेरी समझ से परे था कि 7 नंबर पर सरफराज मियां क्यों जा रहे हैं। या तो आप ये मान रहे हैं कि उनमें टैलेंट खत्म हो गया है, कप्तानी आपने छीन ली है, तो फिर बल्लेबाजी भी आप उनसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं, या क्या सोच है पता नहीं। लेकिन बाबर की टीम की बल्लेबाजी तगड़ी और बाबर के पास कई बल्लेबाज थे जिनसे बाबर को उम्मीदें बड़ी थी, खासतौर पर वो प्लेयर जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं या खेल चुके हैं बाबर की। सैम अयूब के साथ ताबड़तोड़ शुरुआत भी हुई, अयूब आए और बढ़िया ताबड़तोड़ चौके मारने लगे। ऐसा लगा कि इंडिया में जायसवाल ने जो जलवा दिखाया था उसको देखकर अयूब ने भी कहा कि यार हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे। लेकिन फिर बाबर और अयूब के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जब टीम पेशावर ज़ल्मी टॉप पर चल रही होती तो एक विकेट गवाती है सैम अयूब के रनआउट के तौर पर, जहां से झटका लगता है। 8 ओवर 4 गेंद 91 पर पहला विकेट गिरता है। उसके बाद फिर ये टीम संभल नहीं पाती है। मोहम्मद हैरिस आते हैं, उनसे उम्मीदें बहुत सारी होती हैं लेकिन हैरिस वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। फिर कैडमोर आते हैं, वो भी रन्ना बॉल खेल जाते हैं। रोमन पावल ने थोड़ा बहुत शॉट दिखाया लेकिन रोमन पावल की कहानी क्या है कि वो चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। उनके साथ तो बड़ा सिंपल फंडा है कि भाई या तो मारेंगे तो बहुत मार मारेंगे। आमिर को 1-2 चौके ओके मारे लेकिन फिर आमिर ने एक बॉल वाइड फेंकी और उन्होंने बैट लगाया और बैट का कूंची लग के उनके हाथ में चली गई और सरफराज ने कैच पकड़ लिया। गेंदबाजी में बाकी आमिर कमाल थे। पाकिस्तान में उनको होना चाहिए ऐसा इनकी गेंदबाजी को देख के लगता है। अकील हुसैन ठीक ठाक थे, हसनैन की पिटाई हुई, वसीम जूनियर बहुत महंगे साबित हुए। अबरार वॉज वेरी गुड। आई थिंक अबरार का जो ओवर था जिसमें 17वें ओवर में 16वें ओवर में 2 विकेट गिरे थे, आई थिंक दैट वाज अ गेम चेंजिंग मूवमेंट बिकॉज बाबर का विकेट गिरना और फिर कैडमूर का उसी ओवर में विकेट गिरना, वहां से पूरा मैच पलट जाता है। 15 ओवर में 47 से बाबर की टीम शायद जीत सकती थी बिकॉज बहुत रन नहीं था, 206 ही रन थे अगले 5 ओवर में, बट वो 2 विकेट। सो ओवरऑल ऑल द बेस्ट टू क्वेटा ग्लेडिएटर। बाबर पर टीम नहीं जीत पाती और ये सवाल सबके मन में मिस्ट्री बन के रहेगा। बाबर को इसको लेकर बैशिंग भी हो रही है। हालांकि बाबर आजम ने आज एक रिकॉर्ड बना दिया है कि बाबर आजम फर्स्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने 3000 रन पूरे कर लिए पीएसएल में, तो बाबर के लिए भी अच्छा है। 29 बॉलों पर अर्धशतक जो है वो लगाया उन्होंने, तो ये सारी चीजें। लेकिन फिर वही कहानी उनकी कि बाबर की टीम की गेंदबाजी जो है वो काफी ज्यादा वीक है और इस वीक गेंदबाजी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। उनके पास कोई बड़े नाम नहीं है। आमिर जमाल एक थे, वो 29 रन दिए हैं। सलमान इरशाद, मतलब बहुत बड़ा उनके पास एक भी नाम नहीं है। कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो वो बहुत इंप्रेसिव हो। ऐसे में बाबर की टीम क्या जीतेगी, बड़ा मुश्किल है। बाबर की टीम का कहानी भी आरसीबी जैसी लगती कि बल्लेबाज तो दिखते हैं लेकिन गेंदबाज नहीं नजर आते हैं और इसी वजह से शायद संघर्ष जो है वो बड़ा है।